ओम गणेशाय नमः। गणेश पुराण कथा तृतीय खंड 10वां अध्याय। पादम कल्प में घटित घटना का वर्णन। नारद जी का प्रश्न सुनकर भगवान नारायण बोले, हे देवऋषि, तुम्हारा प्रश्न उचित है, स्वाभाविक है। मैं तुम्हें गजमुख लगाने का कारण बताता हूँ। यह विषय सभी वेदों पुराणों में भी गोपनीय है, परंतु इसे जो कोई कहता है या सुनता है उसके समान कोई भाग्यशाली भी नहीं है, क्योंकि यह सभी के दुखों से छुड़ाता है और ऐश्वर्य प्रदान करता है। इसके सुनने कहने से समस्त विपत्तियां और पाप दूर हो जाते हैं। हे नारद, अब तुम ध्यानपूर्वक सुनो। हे तात, सुनो, मैं इस पुराने इतिहास को तुम्हारे प्रतीक कहता हूँ। यह रहस्यमय उपाख्यान पादम कल्प में घटित हुआ था तथा इसे मैंने अपने पिता के मुख से सुना था। एक बार की बात है, देवराज इंद्र पुष्पभद्रा नामक नदी के तट पर ठहरे हुए थे। उस समय वे अपने ऐश्वर्य मद से मंदावित और राज्यश्री से संपन्न थे। नदी तट का वह स्थान अत्यंत निर्जन और एकांत था। मनुष्य आदि की तो बात ही क्या, कोई जीव जंतु भी वहाँ नहीं था, परंतु विविध प्रकार के सुंदर पुष्पों से युक्त वृक्ष वहाँ विद्यमान थे। उन पुष्पों की सुगंध से सुवासित हुई वायु वन को ही सुगंधित बनाए हुए थी। ये देवराज उस मनोहर स्थान पर घूम ही रहे थे कि उनकी दृष्टि रंभा नाम की एक स्त्री पर पड़ी, जो वहाँ विश्राम करने के लिए उपस्थित हुई थी। उसे देखते ही इंद्र कामासक्त हो गए और निर्निमेष नेत्र से उसी पर दृष्टि लगाए रहे। रंभा भी इंद्र की ओर आकर्षित हो गई। उसे अपनी ओर आते हुए देखकर इंद्र ने कहा, हे वरारोहे, तुम कौन हो, कहाँ से आई हो और कहाँ जा रही हो? क्या मेरा भी कुछ प्रिय करोगी? रंभा बोली, हे प्रभु, मैं तो आपकी दासी हूँ, भला आप आज्ञा दें और अस्वीकार कर दूँ, यह कैसे संभव है? ऐसा कहकर वह लज्जा त्याग कर इंद्र के पास ही उपस्थित हो गई। तभी महर्षि दुर्वासा अपनी शिष्य मंडली के साथ उसी मार्ग से निकले। इंद्र ने महर्षि को देखा तो तुरंत उनके समीप जाकर प्रणाम किया। इंद्र को नतमस्तक देखकर महर्षि ने उन्हें सुखी को रहो कहकर आशीर्वाद दिया। दुर्वासा का इंद्र को प्रिजात पुष्प देना। महर्षि उस समय वैकुंठ जा रहे थे। भगवान नारायण ने उन्हें एक दिव्य परिजात पुष्प भेंट किया था। वही पुष्प महर्षि ने प्रसन्न होकर देवराज को प्रसाद रूप में दिया और उसका माहात्म्य बताते हुए कहा, हे देवेंद्र, यह पुष्प भी विघ्नों का नाश करने वाला है। भगवान नारायण द्वारा प्रदत्त यह पुष्प जिसके मस्तक पर सुशोभित रहेगा, भगवान नारायण द्वारा प्रदत्त यह पुष्प जिसके मस्तक पर सुशोभित रहेगा, सब प्रकार से उसकी विजय निश्चित है। इस पुष्प को मस्तक पर धारण करने वाला सर्वत्र पूजन होगा। वह सभी देवताओं में अगर पूजन का अधिकारी रहेगा। माँ लक्ष्मी जी भी सदैव उसके साथ रहेंगी। जब तक यह पुष्प रहेगा, लक्ष्मी जी उसका त्याग नहीं करेंगी। उसे धारण करने वाला व्यक्ति ज्ञान, तेज, बुद्धि, बल, पराक्रम आदि में साक्षात भगवान श्री हरि के ही समान हो जाएगा। जो परम अहंकार मद के वश में पड़कर भक्ति भाव पूर्वक मस्तक पर धारण नहीं करेगा, वह भ्रष्ट श्रीवाला होगा। यह भगवान श्री का नैवेद्य निर्भिमान रूप से धारण करना चाहिए। परिजात पुष्प को हाथी के मस्तक पर रखना। इस प्रकार कहकर मैं ऋषि दुर्वासा अपने शिष्यों के सहित कैलाश पर्वत की ओर चले गए। उधर इंद्र ने मैं ऋषि से भी पुष्प ले लिया, किंतु अपने मस्तक पर धारण नहीं किया, वरन रंभा के निकट ही हाथी के मस्तक पर स्थापित कर दिया। हे शौनक, पुष्प का वह निरादर इंद्र के लिए दुर्भाग्य रूप बन गया। अप्सरा रंभा को इंद्र से विरक्ति हो गई और वह उन्हें विरह व्यथा देकर अपने स्थान को चली गई। मस्तक पर भगवान नारायण के नैवेद्य रूप पुष्प को धारण कर इंद्र का हाथी भी महाबली और महातेजस्वी हो गया था। उसने भी देवराज का साथ छोड़ दिया। इंद्र ने उसे बहुत रोकना चाहा, किंतु श्रीहीन होने के कारण उनमें इतनी शक्ति कहाँ रह गई थी कि उसे रोकते। इंद्र उस पर चढ़ने को हुए तो उसने उन्हें वहाँ धरती पर डाल दिया।
अब उस हाथी को एक हथनी भी उसी वन में मिल गई। गजराज के तेज को देखकर वह हथनी स्वयं ही उसके पास चली आई। दोनों ही स्नेह बंधन में ऐसे बंधे कि परस्पर कोई किसी को नहीं छोड़ना चाहता था। वस्तुतः वह हाथी बड़ा अभिमानी हो गया था। दूर वन में निवास करने वाले जंतुओं को पीड़ित करने लगा था। हे देवर्षि, भगवान किसी का मद नहीं बना रहने देते। जो उनकी शरण में जाता है उसका तो अहंकार पहले ही नष्ट करते हैं, और जो शरण में नहीं जाता उसे भी गर्वहीन बना देते हैं। भगवान ने अत्यंत मंदावित हुए उस गजराज का मस्तक छीन करके शिवापुत्र के धड़ पर लगाया था। इससे गजराज के गर्व का तो खंडन हुआ ही, शिवा शिशु की भी जीवित हो गए। हे वत्स, यह मस्तक चरित्र मैंने तुम्हारे प्रति कह दिया है, जो कि सभी पापों का नष्ट करने वाला है। बोलो, अब क्या सुनना चाहते हो? शौनक बोले, हे सूत जी, हे महाभाग, आपने बड़ा सुंदर सुखद वृत्तांत सुनाया है। हे प्रभु, अब यह बताने की कृपा कीजिए कि श्रीहीन हुए देवराज इंद्र ने फिर क्या किया, किस प्रकार उन्हें राज्य श्री की पुनः प्राप्ति हुई, यह सब मेरे प्रति कहिए। सूत जी बोले, हे शौनक, तुम्हारा जो प्रश्न है वैसा ही प्रश्न मैं ऋषि नारद जी ने श्री नारायण से किया था। उन्होंने पूछा था कि हे जगन निवास, हे प्रभु, अभिशाप को प्राप्त देवराज एवं उनके अनुयायी देवगण खोई हुई श्री को पुनः कब और किस प्रकार प्राप्त कर सके, वह सब मेरे प्रति कहने की कृपा कीजिए। इति 10वां अध्याय संपूर्ण। अगर आप सभी भक्तों को शंकाओं का निवारण हो गया हो तो यह वीडियो लाइक करें, शेयर करें और विजडम वेव एनर्जी को सब्सक्राइब कर लें। भगवान गणेश आप सभी का मंगल करें, कल्याण करें।